हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है सामान्य अध्ययन की दुनिया में। और आज मैं फटाफट 24 प्रश्न के उत्तर मैं आपको बताऊंगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है, निप्पॉन किसका नाम है? निप्पॉन किसका नया नाम है, ये आपको बताना है। देखिए ये आंसर है, निप्पॉन जो है जापान का नया नाम है। याद रखिए, जापान के लिए प्रयुक्त होने वाले जापानी शब्द का उच्चारण निहोन या निप्पॉन है। इससे तात्पर्य सूर्य का उद्गम होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? एकदम इजी आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, योजना आयोग के लिए। चलिए सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सभी परीक्षाओं में आपको काम दे सकता है। ये मत भूलिए कि अगर ये कोई दूसरी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन है, सभी परीक्षाओं में काम देगा आपको। सवाल है, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? एकदम ईजी है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दिल्ली के सुल्तानों में इल्तुतमिश ही था जिसे सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती? चलिए एकदम इजी सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। याद रखिएगा। चलिए अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो देखिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन 2, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषा। क्या क्या भाषा थोड़ा जान लीजिए। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इन भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? देखिए एकदम इजी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मेघालय। चलिए अगला है, पृथ्वी का आकार कैसे होता है? देखिए एकदम इजी है। पृथ्वी का आकार जो है वो है जियोड टाइप का। यानी भूगणितज्ञ पृथ्वी की सतह को ऐसी सतह के रूप में अनुमानित करता है जो औसत वैश्विक समुद्र स्तर के निकट हो, लेकिन जिसमें गुरुत्वाकर्षण हर जगह बराबर हो। इस प्रकार को जियोड के रूप में संदर्भित करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो एक काल्पनिक आकार है। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? एकदम आसान है। इसमें हो जाएगा ऑक्सबो झील। अगला सवाल है, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? एकदम इजी सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, सुपोषण। याद रखिएगा। पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गुजरात। अगला देखते हैं, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी तो उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फाकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो देखिए इसका आंसर एकदम इजी है, ऑप्शन 2, अर्जेंटीना। चलिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। एकदम इजी सवाल है। देखिए इसमें कौन सा मिलान हो जाएगा तो पहले आप जान लीजिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 का मिलान 2 से कीजिए, 2 का मिलान 4 से कीजिए, 3 का मिलान 1 से कीजिए और 4 का मिलान 3 से कीजिए। याद रखिएगा। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पटना। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शिलालेख 13। याद रखिएगा। चलिए गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा क्या थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। चलिए
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। चलिए, समोच्च रेखा सम्मान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, तो किसके स्थल को ये जोड़ती है? एकदम इजी है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उच्चता के स्तर को। चलिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो एकदम इजी आंसर है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष जो है वो है ऑप्शन 2 न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? एकदम इजी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? एकदम इजी आंसर है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 अनुच्छेद 16 याद रखिएगा। अगला है, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर जो है वो रूपांतरित हो जाता है ऑप्शन 3 क्वार्टज में। चलिए, क्वार्टजाइट एक दानेदार कायांतरिक सेल है जो बहुत उत्तम क्वालिटी के क्वार्टज से बनी होती है और इसके अंदर क्वार्टज के कण इस प्रकार से होते हैं कि अगर इस पर कोई भारी दाब लग जाए तो ये छोटे छोटे कणों में बिखर जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला है, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल राज्य सरकार द्वारा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 तानाशाही। चलिए, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।